हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट इंग्लिश के एनएएस प्रैक्टिस पेपर के वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों पैसेज। शिखा हैज़ अ न्यू बाइसिकल। शिखा के पास एक नई साइकिल थी। इट इज़ ब्लू एंड शाइनी। ये कैसी थी? इसका रंग नीला था और चमकदार थी। इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स। ये जो है उसके पिताजी से, उसके माता पिता से उसे मिला हुआ उपहार था। दे गिफ्टेड इट एज ए सरप्राइज ऑन हर बर्थडे। उसके माता पिता ने उसे बर्थडे के सरप्राइज के रूप में दिया था। व्हेन शिखा लुक्ड एट द बाइसिकल। जब शिखा ने साइकिल को देखा, सी जम्प्ड विद जॉय। तो वह खुशी से उछल गई। हर फेस वॉज शाइनिंग। उसका चेहरा चमक रहा था। विद हैप्पीनेस, खुशी से। इट वॉज द बेस्ट सरप्राइज फॉर हर ऑन दिस ओकेजन। इस अवसर पर उसके लिए ये सबसे अच्छा उपहार था। सी हग्ड हर पेरेंट्स। उसने अपने माता पिता को गले लगाया। सी थैंक देम फॉर दिस। और इसके लिए उसने उन्हें धन्यवाद भी दिया। इट वॉज अ यूजफुल गिफ्ट एज शी कुड गो टू स्कूल ऑन हर न्यू बाइसिकल। यह उसके लिए एक उपयोगी उपहार था जैसा कि वह इस पर अपने स्कूल जा सकती थी। साइकिलिंग इज ऑल्सो ए गुड एक्सरसाइज। साइकिलिंग जो है एक अच्छी एक्सरसाइज भी है। शी हैड ऑलवेज वॉन्टेड अ बाइसिकल एज हर स्कूल इज फार फ्रॉम हर होम। वह हमेशा एक साइकिल चाहती थी जैसा कि उसका स्कूल जो है उसके घर से बहुत दूर है। शी शेयर्ड हर फीलिंग्स विद हर फ्रेंड्स। उसने अपनी इन भावनाओं को अपने दोस्तों के साथ व्यक्त किया, उनके साथ शेयर किया। नाउ अब शी विल बी एबल टू हेल्प हर मदर इन गेटिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। अब वह अपनी माँ की बाजार से चीज़ों को लाने में मदद कर सकेगी। शी इज़ डिलाइटेड टू बी एबल टू हेल्प हर पेरेंट्स। अब जो है वह अपने माता पिता की मदद करने के लिए एबल होकर बहुत ज़्यादा खुश है। अब बच्चों क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द बाइसिकल। साइकिल का कैसा रंग था? तो ऑप्शन है रेड, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज। तो कैसा था बच्चों? ब्लू। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू कलर था। नेक्स्ट है शिखा जम्प्ड। शिखा कूदी व्हेन शी सॉ साइकिल बिकॉज शी वॉज। जब उसने बाइसिकल को देखा तो वह कूदी। क्यों कूदी? क्योंकि वह सैड थी, हैप्पी थी, एंग्री थी, अफ्रेड थी। अफ्रेड कहते हैं डरने को। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैप्पी, बिकॉज शी वॉज हैप्पी। वह बहुत खुश थी। नेक्स्ट है शी शेयर्ड हर फीलिंग्स विद हर फ्रेंड्स। उसने अपनी फीलिंग्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया। बिकॉज, क्योंकि। इट इज़ गुड टू शेयर विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अच्छा होता है। द फ्रेंड्स बिकम जेलस ऑफ हर। या फिर उसके दोस्त जो हैं उससे जलने लगते हैं। द फ्रेंड्स में फील एंग्री एट हर। या फिर दोस्तों को उस पर गुस्सा आ जाता है। हर पेरेंट्स टॉट टू शेयर विद फ्रेंड्स। या फिर उसके पेरेंट्स ने फ्रेंड्स को शेयर करना सिखाया उसे। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ गुड टू शेयर विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना अच्छा होता है। नेक्स्ट है द गिफ्ट वॉज। जो उपहार था वो कैसा था? एक्सपेंसिव, महंगा था। वेरी बिग, बहुत बड़ा था। यूजफुल, उपयोगी था। या फिर ब्यूटीफुल था। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूजफुल था। इट मीन्स जो बाइसिकल का गिफ्ट था बहुत ज़्यादा उपयोगी था। नेक्स्ट है साइकिलिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। साइकिलिंग जो है एक अच्छी एक्सरसाइज है। बिकॉज, क्योंकि। इट मेक्स अस, ये हमें कैसा बनाती है? फैट बनाती है। इट मीन्स मोटा कर देती है। स्लिम, पतला कर देती है। शॉर्ट कर देती है। फिर हेल्दी बनाती है। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज इट मेक्स अस हेल्दी। अब है बच्चों पैसेज नंबर 2। स्पोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। खेल जो है हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईच वन ऑफ अस शुड टेक अप अ स्पोर्ट। हम में से प्रत्येक को एक खेल खेलना चाहिए। प्लेइंग स्पोर्ट्स कीप अस फिट एंड हेल्दी। खेल खेलने से हम जो है हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। व्हेन वी प्ले अ स्पोर्ट आवर बॉडी इज एक्टिव। जब हम एक खेल खेलते हैं तो हमारा शरीर सक्रिय रहता है। एंड आवर माइंड इज अलर्ट। तो हमारा माइंड जो है अलर्ट रहता है, एकदम सचेत रहता है। स्पोर्ट इज ए फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। स्पोर्ट जो है एक एक्सरसाइज, अभ्यास का ही एक रूप है। देयर आर मैनी स्पोर्ट्स। ऐसे बहुत से गेम हैं, ऐसे बहुत से खेल हैं। दैट वी कैन चूज फ्रॉम, जो कि हम चुन सकते हैं। किसके लिए? खेलने के लिए। दे कैन बी लोकल गेम्स। वे लोकल गेम्स हो सकते हैं सच है जैसे कि कबड्डी और वेल नोन गेम्स, और हमारे परिचित गेम जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। ओनली अ हेल्दी बॉडी कैन हैव अ हेल्दी माइंड। केवल एक हेल्दी
शरीर में ही एक हेल्दी माइंड रह सकता है। स्पोर्ट्स हेल्प अस टू लर्न मैनी थिंग्स। खेल हमें बहुत सी चीज़ों को सीखने में हेल्प करते हैं। दे टीच अस हाउ टू फॉलो रूल्स। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एंड वर्क विद ईच अदर, और कैसे एक दूसरे के साथ कार्य करना चाहिए। दे हेल्प अस टू लर्न हार्ड वर्क। वे हमें कठिन परिश्रम करने में मदद करते हैं। व्हेन वी लॉस, और जब हम कुछ खो देते हैं, वी लर्न टू ट्राई अगेन, तो हम उसे दोबारा सीखने की कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स मेक अस अ स्मार्ट पर्सन। स्पोर्ट हमें एक स्मार्ट पर्सन बनाते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन है, प्लेइंग स्पोर्ट्स मेक अस, खेल खेलना हमें क्या बनाता है? एंग्री, टायर्ड, फिट या फिर सैड। तो क्या बनते हैं हम खेल खेलने से? फिट बन जाते हैं। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इफ़ वी वांट आवर माइंड टू बी अलर्ट वी मस्ट। यदि हम चाहते हैं कि हमारा मस्तिष्क अलर्ट रहे तो हमें क्या करना चाहिए? ईट वेल, अच्छे से खाना चाहिए। स्टडी हार्ड, कठिन परिश्रम करना चाहिए। या फिर स्लीप ऑन टाइम, समय पर सोना चाहिए। या फिर एक्सरसाइज डेली, या रोजाना नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स टीच अस। स्पोर्ट्स जो है हमें सिखाते हैं क्या? टू बी क्लेवर, क्लेवर होना। टीम वर्क सिखाते हैं, गेम्स, या फिर टू स्टे क्लीन। तो बच्चों क्या सिखाते हैं? स्पोर्ट्स हमें टीम वर्क सिखाते हैं। तो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स हेल्प अस टू मेक अवर बेटर। स्पोर्ट्स हमारी क्या अच्छा बनाने में मदद करते हैं? बॉडी को, माइंड को, या पर्सनैलिटी, या फिर फैमिली। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमारी पर्सनैलिटी को बेटर करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स हेल्प अस टू बिकम। स्पोर्ट्स हमारी क्या होने में, क्या बनने में हेल्प करते हैं? काइंड होने में, ऑनेस्ट बनने में, वीक बनने में, या फिर डिसिप्लिन बनने में। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिसिप्लिन। अब है बच्चों पैसेज नंबर 3। देयर वॉज ए मैन, एक बार एक आदमी था, हु यूज टू वर्क हार्ड टू गिव हिज चिल्ड्रन अ बेटर फ्यूचर, जो अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए बहुत अधिक मेहनत किया करता था। ही यूज टू कैरी लोड्स इन द डे, वह दिन में बोझा ढोया करता था। एंड वर्क इन होटल एट नाइट, और रात में एक होटल में वर्क किया करता था। टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी टू पे फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए रात में एक होटल में काम करता था। वन डे, एक दिन, हिज चिल्ड्रन डिमांडेड हिम टू गेट देम एन एक्सपेंसिव टॉय, उसके बच्चों ने उससे एक महंगा गिफ्ट देने के लिए डिमांड की। ही ट्राई टू टेल देम इट्स हार्ड फॉर हिम टू गिव देम एक्सपेंसिव गिफ्ट, उसने अपने बच्चों को बताने की कोशिश की कि उन्हें महंगा गिफ्ट देना बहुत ही मुश्किल है। बट दे क्राइड फॉर इट, लेकिन वे इसके लिए रोने लगे। द मैन टोल्ड देम, उस आदमी ने उनसे कहा, इफ़ दे वर्क विद हिम फॉर अ डे, कि यदि वे एक दिन उसके साथ कार्य करें, देन ही विल गिव देम द टॉय, तब वह उन्हें वह खिलौना, वह टॉय देगा। दे वॉन्ट, जो कि वो चाहते हैं। द चिल्ड्रन एग्रीड, बच्चे इस पर सहमत हो गए। दे वर्कड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की। एंड वर वेरी टायर्ड, और बहुत थक गए। दे गॉट लिटिल मनी फॉर इट, और इसके लिए उन्हें बहुत कम पैसे मिले। दे न्यू, इससे उन्हें पता चला, हाउ हार्ड देयर फादर वर्कड फॉर देम, कि उनके पिताजी उनके लिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन कार्य करते हैं। दे नेवर डिमांडेड अगेन, तो उन्होंने फिर कभी दोबारा इसके लिए, दोबारा किसी महंगे गिफ्ट के लिए डिमांड नहीं की। अब बच्चों क्वेश्चन है, द फादर एग्रीड टू गिव द टॉय टू द चिल्ड्रन इफ, पिताजी जो है बच्चों को टॉय देने के लिए सहमत हो गए यदि दे स्टडीड हार्ड, वे मेहनत से पढ़ाई करें इसलिए, या फिर ब्रॉक देयर पिगी बैंक, या फिर अपने पिगी बैंक को तोड़ दें इसलिए एग्री हो गए थे। वेंट टू द स्कूल, या फिर वो स्कूल जाएं इसलिए, या फिर वर्कड विद हिम, या उनके साथ काम करें। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्कड विद हिम। नेक्स्ट है, द फादर रिफ्यूज्ड टू पे फॉर द टॉय बिकॉज, फादर ने टॉय के लिए पे करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, इट मीन्स इनकार कर दिया। क्योंकि, क्यों कर दिया? देवर पुअर, वे गरीब थे इसलिए। या फिर द टॉय वॉज एक्सपेंसिव, खिलौना बहुत महंगा था। या फिर देयर मदर रिफ्यूज्ड, उनकी माँ ने इनकार कर दिया था। या फिर ऑफ देयर बेटर फ्यूचर, उनके अच्छे भविष्य के लिए। तो क्यों इनकार किया था? बिकॉज द टॉय वॉज एक्सपेंसिव। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द फादर वॉज, फादर जो है कैसे थे? लेजी थे, आलसी, सैड, दुखी थे। वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा आ रहा था, क्रोधित थे। या फिर हार्ड वर्किंग थे। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द फादर वॉज हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है, वर्किंग हार्ड फॉर अ डे टॉट
द चिल्ड्रन। एक दिन कार्य करने से बच्चों ने क्या सीखा? वैल्यू ऑफ वर्किंग, कार्य की वैल्यू, या फिर वैल्यू ऑफ मनी, पैसे की वैल्यू, टॉय वॉज एक्सपेंसिव, या फिर टॉय महंगा था, ये सीखा। इट इज़ बेटर टू स्टडी, कि काम करने से अच्छा पढ़ना है। तो बच्चों क्या सीखा था? आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू ऑफ वर्किंग। उन्होंने कार्य की वैल्यू सीखी। नेक्स्ट है पेरेंट्स ऑलवेज ट्राई टू डू फॉर देयर चिल्ड्रन। माता पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए क्या करने की कोशिश करते हैं? तो बच्चों ऑप्शन है वर्स्ट, एफर्ट, बेस्ट, नथिंग। तो क्या करने की कोशिश करते हैं? बेस्ट करने की, सबसे अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.